दोस्तों, क्या चुनाव आयोग बन गया है अलाउद्दीन का चिराग? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रही है लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था? और सबसे अहम, क्या तेजस्वी यादव को बनाया जा रहा है एक साजिश का शिकार? बिहार की सियासत में है भूचाल, और दोस्तों ये भूचाल लाया है एक नोटिस, जिसे भेजा है वही संस्था जो कभी लोकतंत्र की रक्षक मानी जाती थी, चुनाव आयोग। दोस्तों क्या है पूरी खबर, बड़े विस्तार से आपको बता रहे हैं। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है, और इस बार मामला जुड़ा है राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। उन पर दो अलग अलग वोटर आईडी को रखने का गंभीर आरोप लगा है। एक दिन पहले आपने देखा था कि साफ तौर पर सर प्रक्रिया के बाद वो ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने पेश किया था, जिसमें 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं को सूची से हटाया गया था, उनका नाम कटा था। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने निशाने साधे थे, खुद ये बताया था कि इसमें मेरा ही नाम नहीं है। उसके बाद फिर मामले ने तूल पकड़ा, मामला स्पष्ट हुआ, फिर बात एपिक नंबर पर आ गई, और अब तेजस्वी यादव के ऊपर दो एपिक यानी दो वोटर आईडी रखने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पटना के दीघा थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। दीघा थाने क्षेत्र के रहने वाले वकील राजीव रंजन ने पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने नियमों का उल्लंघन किया है और दो अलग अलग एपिक नंबर रखे हैं। और दोस्तों इधर तेजस्वी यादव के ऊपर चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भड़के हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर निशाने साध दिए हैं। फायर दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव, जो अक्सर तेजस्वी के कह सकते हैं कि विरोध में रहते थे, टिप्पणी किया करते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी के पक्ष में दिखाई दे रहे पप्पू यादव खुलकर सामने आए हैं। दोस्तों पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है और वही नोटिस भेजता है जो भाजपा कहती है, वही चुनाव आयोग करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पहले ये बताना चाहिए कि उसने कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे हैं। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को अलाउद्दीन का चिराग बता दिया है, कहा कि ये बिल्कुल गलत है और वो जो चाहे वो कर दें। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बहुत भ्रम फैलाते हैं और इसी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी को नोटिस भेजा गया, ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये नेता विपक्ष के खिलाफ साजिश है, तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले फंसाने की एक कोशिश है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं आप सुनिए। इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब देखिए एक बात हम आपको पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कन्फ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीज़ें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। खत्म कर लिया इलेक्शन कमीशन। दोस्तों आपने पप्पू यादव की ये हुंकार सुनी, पप्पू यादव का गुस्सा देखा चुनाव आयोग को लेकर। पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहा है कि चुनाव आयोग वही करता है जो भाजपा चाहती है, और इस बार भी वही कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा प्रवक्ता हो गया है, कई तरह से आरोप लगाए हैं पप्पू यादव ने। तेजस्वी यादव को इधर नोटिस, दो वोटर आईडी रखने के तौर पर तेजस्वी यादव को नोटिस चुनाव आयोग ने भेजा है, जवाब देने की बात की है, और इस पर साफ तौर पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या है। क्या नेता विपक्ष अब सवाल भी ना पूछे? मिला जुला कर दोस्तों ये शिकायत ऐसे समय में आई है जब चुनाव आयोग इस मामले में सक्रिय हो गया है। अब चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है, पूरे मामले पर जवाब मांगा है।
आयोग ने उनसे इस आरोप पर स्पष्टीकरण देने को कहा है और यह घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे बिहार में कभी कुत्ते के नाम पर प्रमाण पत्र, आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के नाम से प्रमाण पत्र, और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर से जुड़ा एक फर्जी आवेदन भी सामने आ गया है। और राज्य में आज विपक्ष के नेताओं को क्या निशाना बनाया जा रहा है। उधर 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला, महा घोटाला बिहार में, कैग की वो रिपोर्ट बता रही है। वहां पे तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई जवाब मांगने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यहां विपक्षी नेताओं के ऊपर नोटिस, एफआईआर की धमकी, यह क्या बता रहा है। 71,000 करोड़ का वो महा घोटाला जो कैग की रिपोर्ट बता रही है, चीख चीख कर बता रही है, चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि ये पैसे कहां गए, कहां खर्च हुए, किस विकास में लगाए गए, उस पर तो कोई जवाब की बात नहीं है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र है या सरकारी तमाशा है? क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का नया आईटी सेल बन गया है? क्या हर विरोधी आवाज को दबाने के लिए अब नोटिस हथियार है? पप्पू यादव कई तरह से सवाल उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है। वो कह रहा है कि अब सवाल पूछने पर भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। भाई हमने तो यही पूछा, एसआईआर प्रक्रिया खैर क्या है, पहले तो यही विवाद था, ये है क्या, चुनाव से पहले इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। खैर अब कराया भी चुनाव आयोग ने, ड्राफ्ट पेश भी किया, सूची पेश भी की, लेकिन उसमें कितने मतदाता को सूची से बाहर कर दिया गया और बताया गया कि मृत हैं, शिफ्ट हो गए, वोटर शिफ्ट हो गए, पलायन कर चुके हैं, दो बार किसी का नाम है, ये कई तरह से समझाया बताया गया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो सूची दे दिया जाए, कौन से विधानसभा से लोग मृत हैं, कौन शिफ्ट हुआ है, शिफ्टेड वोटर्स कौन से हैं, कौन से हटे हैं, किनका नाम कटा है, दो। ये एपिक नंबर को लेकर भी लगातार विवाद है। बिहार में ये नया विवाद, तेजस्वी यादव को इधर नोटिस की चेतावनी, इधर तेजस्वी यादव का जवाब क्या आता है, मिला जुला कर चुनाव आयोग को कैसे तेजस्वी यादव अब जवाब देते हैं, तमाम बड़े सवाल हैं। पप्पू यादव का गुस्सा, इसके क्या मायने हैं, और चुनाव आयोग क्या सही मायनों में अलाउद्दीन का चिराग बन चुका है, भाजपा का प्रवक्ता बन गया, वही करता है जो भाजपा चाहती है। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है, खबर आप कहां से देख रहे हैं, बिहार की मौजूदा समस्याएं क्या क्या है और बिहार इस बार चाहता क्या है, तमाम बड़े सवाल जवाब आपसे चाहते हैं। तो राजनीति बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचेगी, ये हमारा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।